बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मियां नवाज शरीफ की वापसी सरजमीने वतन पर हो चुकी और इमरान खान अडियाला जेल में कैद। मुझे याद आ रहा था कुछ अर्सा पहले जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तकरीर करते थे तो अक्सर एक जुमला कहते थे अपनी तकरीर में कि यह लंदन प्लान का हिस्सा है कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो इमरान खान जेल में हो। अगर तो यही लंदन प्लान था तो वो लंदन प्लान आज पाए तकमील को पहुंच चुका। लेकिन अब 2-3-4 बड़े अहम सवाल हैं और सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ तो सरजमीन वतन को पहुंच गए वापस, मीनार पाकिस्तान में जलसा भी हो गया, पंडाल भी सज गया, तकरीर भी हो गई, सियासत भी हो गई, कुछ दिल के शिकवे भी हो गए, कुछ नहीं भी हो सके। लेकिन उसके बावजूद अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। मियां नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं लेकिन अब होगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का मतलब क्या है, इसकी अहमियत, हैसियत, सिग्निफिकेंस क्या है। तीसरा सवाल यह है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। और चौथा सवाल यह है कि पाकिस्तान अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन चारों सवालों के जवाब आज के वीलॉग में दूंगा, लेकिन उससे पहले जलसे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद सवालों पे आते हैं। जलसा अच्छा था, कामयाब था, भरपूर था, लेकिन 2-3-4 बातों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यह जलसा करने के लिए भरपूर फैसिलिटेशन हुकूमत वक्त की तरफ से मिली है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। मैंने एक जमाने में कहा था कि इमरान खान जिधर जाता है दफा 144 उसके पीछे जाती है। ये कैसी नई दफा 144 है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नाक में दम किया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जलसा, जुलूस, रैली नहीं कर सकते थे, अभी तक नहीं कर सकते, अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। खैर, मसला फ़लस्तीन पे नहीं कर सके थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया गया हुकूमत वक्त की तरफ से। और जब इतनी फैसिलिटेशन हुकूमत वक्त की तरफ से हो और इतनी सपोर्ट हो, और उसके साथ सर्टनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपना कुछ पुराना वोट बैंक तो है, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि पैसा बहुत मैटर करता है पाकिस्तान की सियासत में। मैंने इसका भरपूर मुजाहिरा ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में देखा हुआ है कि अगर आप कामयाब जलसा करना चाहते हैं, आप पैसे फेंकें। जो पैसा फेंकता है वो बड़ा जलसा कर लेता है। ये मानना पड़ेगा कि पैसे की बड़ी अहमियत है और हमारी आवाम जो है वो उसको बड़ा अट्रैक्ट करता है। बिरयानी की प्लेट की बात होती रहती है, आपको पता है, यहाँ पे तो 1 to 5 और जन्नत के टिकट की भी बात होती रही है। लेकिन खैर, उसके बावजूद आई विल गिव क्रेडिट टू PMLN के अच्छा भरपूर जलसा किया और क्राउड भी चार्ज था। और मियां नवाज शरीफ, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा ये क्रेडिट तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी, और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो नहीं करता। तो जलसा अच्छा था, लेकिन वो जिन हालात में था वो भी आपके सामने। हैविंग सेड दैट, अब आ जाता हूं मैं पहले अहम सवाल पे कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का मतलब क्या है। देखें, जो हालात पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से बने हुए हैं, अभी तक हैं। इमरान खान जिस तरह से हुकूमत से निकले, उसके बाद PDM का दौरे हुकूमत 16 माह का शुरू हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हुआ, उसके बाद निगरान हुकूमत आई, वो निगरान हुकूमत अभी तक चल रही है। और इस तमाम अरसे में जो हालात हमने पाकिस्तान में देखे हैं, उससे हर इंटेलेक्चुअल को, दानिश्वर को, मोस्ट ऑफ दी इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वरों को ये लगता था कि पाकिस्तान जमहूरियत से बहुत दूर जाता चला जा रहा है, और ये जा रहा है और जमहूरियत जारी है, ये वाली सिचुएशन थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ की जो आज वापसी हुई है, चाहे उसमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात आपको हों, लेकिन उसके बावजूद अब एक उम्मीद ये जागी है कि पाकिस्तान वापस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। आप समझते हैं ना, जमहूरियत 2 तरह की होती है, एक जमहूरियत होती है, एक कंट्रोल्ड जमहूरियत होती है। तो पाकिस्तान वापस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मियां नवाज, क्योंकि अपेरेंटली देखें, एक जलसा हुआ है, एक लीडर 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आया, उसके ऊपर केसेस थे, उसके केसेस उसके आने से पहले वारंट मुअत्तल हुए हैं। वो पहले बात नहीं कर सकता था, अब आके वो बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, जलसे से खिताब कर रहा है। एक ज़माने में टेलीविज़न पर भी नहीं आ सकता था, ताहयात नाअहली लग गई थी सियासत से, अपनी पार्टी की क़यादत से उनको हटा दिया गया था बतौर, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट या उसके कायद के तौर पे, कायद तो थे, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट के तौर पे हटा दिया था। तो वो चीज़ें जो है वापस रिवर्स हुई हैं, और उनके रिवर्स होने के बाद मियां नवाज शरीफ ने आज जलसा किया है। तो अपेरेंटली तो ये डेमोक्रेसी की रिफ्लेक्शन आपको इसके अंदर नजर आएगी। लेकिन
अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि ये मुकम्मल जमहूरियत नहीं है, दिस इज़ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख है। तो मतलब मियां नवाज शरीफ की वापसी का, इस जलसे का, एक तो ये है कि पाकिस्तान वापस कंट्रोल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, अभी जा रहा है, यूं अभी यू टर्न लिया है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग सवाल है, उसके अंदर बहुत सारे अभाम अभी हैं, लेकिन बहरहाल ये एक मैसेज जाता है। दूसरा सवाल यह कि मियां नवाज शरीफ साहब तो वापस आ गए, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मियां नवाज शरीफ तो वापस आ गए, उन्होंने बातें भी कर दी कि मेरे ज़माने में ये सिचुएशन थी, माशी एतबार से चीनी ये थी, पेट्रोल ये था, बिजली ये थी, डॉलर का ये रेट था, और आप देखें सिचुएशन कहाँ पे। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि पीडीएम के दौरे हुकूमत का इसमें जितना बड़ा किरदार है उतना तो किसी और का है नहीं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितनी महंगाई हुई थी या जितने हालात, वाक़यात, मामलात ख़राब हुए थे माशी एतबार से, उससे कई गुना ज़्यादा तो पीडीएम के दौरे हुकूमत में हुए। और डॉलर आप देखें इमरान खान के दौर में कितना था और पीडीएम के दौरे हुकूमत जब ख़त्म हुआ तो तब कितना था। बहरहाल अब इस ब्लेम गेम को भी अगर थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख दें, सिर्फ इस वक्त हम देख लें कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ तो 4 साल बाद अब उन्हें लगा कि सियासी तौर पे हालात उनके लिए साजगार हैं, ही कैन गो बैक टू पाकिस्तान। अब उनकी सेहत भी ठीक है, डॉक्टर्स ने भी इजाज़त दे दी है, प्लेटलेट्स भी ठीक है, इंसाफ भी अब उन्हें मिल जाएगा, जो मरियम नवाज साहिबा कहती थी। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि वो वापस तो आ गए हैं, उनके लिए ज़ाती तौर पे, सियासी तौर पे तो हालात साजगार हैं कि वो अपनी वापसी करते, लेकिन अब वो क्या करेंगे। पाकिस्तान जिस नहज को पहुंच गया और जहां पर खड़ा है, मियां नवाज शरीफ उसके अंदर क्या कर सकते हैं। आटा, चीनी, घी, दाल, चावल, फ्रूट, सब्जियों की जो कीमतें हैं, पेट्रोल, गैस, बिजली, डॉलर की जो कीमत है वो आपके सामने है, बेरोजगारी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, कितने लोग पीडीएम के दौरे हुकूमत में खते गुर्बत से नीचे गए हैं वो आपके सामने है, एक डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो आपके सामने है, एक ब्रेन ड्रेन का सिलसिला शुरू हुआ है, हमने देखा है, वो आपके सामने है। ये एक ब्रोकन सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। उस ब्रोकन सिस्टम को फिक्स कैसे करना है ये मियां नवाज शरीफ कर सकते हैं, क्या उनके पास ये कैपेसिटी है। उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम की बात नहीं करूंगा, बदला नहीं लूंगा, बदले की सियासत को पीछे छोड़कर आया हूं। ये किसको सुना रहे थे? मेरे ख्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे थे कि कोई वो, क्योंकि पहले बहुत सारी बातें करते रहे, खलाई मखलूक, मुझे क्यों निकाला, मुझे ताहयात नाइल किया गया, क्यों उन्होंने वो कोई, और मेरे ख्याल में इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है मियां नवाज शरीफ के ऊपर, और उसमें सबसे बड़ा किरदार मियां शहबाज शरीफ का है, जिन्होंने बार बार उनको समझाया कि पाइन तुसी उन्हें गल नहीं करनी, उस तरफ वापस नहीं जाना, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ उस तरफ वापस नहीं गए। अच्छा, अब सवाल यह था कि सिस्टम ब्रोकन है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन, एक कॉम्प्रोमाइज्ड रूल ऑफ लॉ, एक कॉम्प्रोमाइज्ड जस्टिस सिस्टम है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड अदालती निजाम आपको नजर आ रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड इंसाफ है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड इंसानी हकूक की सूरत हाल है। इस ब्रोकन सिस्टम को फिक्स कैसे कर, ये जो मैं नहीं कहता कि ये एग्जैक्टली लंदन प्लान था, वो इमरान खान साहब का पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो उसको आगे लेकर चलते हैं। मैं सिर्फ एक तज्जिया निगार के तौर पे बात करता हूं, लंदन प्लान और नो लंदन प्लान, लेकिन ये हो गया। इमरान खान इज आउट, मियां नवाज शरीफ इज इन। लेकिन इसको मुमकिन बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ा है और जो कीमत चुकानी पड़ी है पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को, वो कॉस्ट इतनी हैवी है, इतनी बड़ी है कि अब उसको जो है किस तरह से कॉम्पनसेट करेंगे, उसकी कॉम्पनसेशन क्या हो, हाउ डू यू कॉम्पनसेट दैट। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस के साथ होती है विक्टिमाइजेशन, मियां नवाज शरीफ के साथ भी हुई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी हुई थी, आसिफ जरदारी के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, सियासतदानों के साथ, फातिमा जिन्ना के साथ, सबके साथ विक्टिमाइजेशन हुई है। लेकिन फातिमा जिन्ना को आप छोड़ दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आप छोड़ दें, मोहतरमा से आगे शुरू करते हैं, मियां नवाज शरीफ से शुरू करते हैं, तो जो विक्टिमाइजेशन हुई है उसके बाद कॉम्पनसेशन भी हुई है। मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, आज वो कॉम्पनसेट हुए। आज जब मीनार पाकिस्तान लाहौर में स्टेज पे जलसे में वो तकरीर कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, मरियम नवाज की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, और उनके चेहरे पर जो तासुरात थे वो फतेह के थे कि,
और पॉलिटिकल विक्ट्री है, पावर पॉलिटिक्स की जो डायनेमिक्स है उसमें यही कुछ होता है ना कि जी हमने वापस किस तरह इक़्तिदार में आना है, वापस कैसे इन हो रहा है, तो आज वो उन्होंने कर लिया। सवाल ये मैं उठा रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उनकी अगर विक्टिमाइजेशन हो जाती है तो फिर उनकी कॉम्पनसेशन भी दोबारा हो जाती है। उनको आज वो कॉम्पनसेट हो रहे हैं, आगे भी जाके होंगे। चौथी बार वजीर आजम बनने की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज का अपना ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के साथ जितनी ज्यादती हुई है वो किसी के साथ नहीं हुई, लेकिन जितना अरूज मियां नवाज शरीफ ने देखा है, जितने अरूज मियां नवाज, वो भी शायद किसी और। तो ये बात दुरुस्त है भाई कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आपने अरूज भी उतने ही देखे। यू आर नॉट जस्ट द विक्टिम ऑफ द सिस्टम, यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ द सिस्टम, बट हु इज द परमानेंट विक्टिम ऑफ द सिस्टम? इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो परमानेंट लूजर्स हैं इस सारी सियासत में, इस सारे निजाम, वे पाकिस्तान के अवाम हैं, परमानेंट लूजर्स, क्योंकि उनके हालात नहीं बदलते। उनकी विक्टिमाइजेशन होती है क्योंकि उनके हकूक उनको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन फिर उनकी कॉम्पनसेशन नहीं होती नहीं है उनकी। वो तो परमानेंट लूजर्स हैं। और वो मांग क्या रहे हैं? वो बुनियादी चीजें मांग रहे हैं। वो रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ मांग रहे हैं अपने वोट के बदले, आपको मानने के बदले, आपकी हुकूमत, आपके थाने, आपके पटवार खाने को मानने के बदले वो कहते हैं कि मुझे मेरे बुनियादी हकूक दे। वो उन्हें नहीं मिलते। तो सवाल यह है कि अब ये जो सियासत थी कि इमरान को गिराना है और नवाज को लाना है, इस गोल को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को मुमकिन बनाने के लिए जो सिस्टम के साथ तबाही फेरी गई है, उसकी जो कॉस्ट पाकिस्तान की अवाम ने पे की है और अभी तक कर रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे, उनकी क्या कॉम्पनसेशन है? हाउ वुड यू फिक्स द सिस्टम नाउ? इस ब्रोकन सिस्टम को कैसे? क्योंकि इमरान खान को गिराने के लिए, चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि इमरान खान को वहां पहुंचाने में भी बाकायदा तौर पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। वो कहते हैं ना PMLN वाले और कुछ तज्जिया निगार भी, प्रोजेक्ट इमरान। तो जैसे प्रोजेक्ट नवाज था या दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सियासत में है, उसी तरह प्रोजेक्ट इमरान भी था, मैं मानता हूं। तो प्रोजेक्ट इमरान फिर जब वो बन गया तो अब उसको गिराना है, उसको नीचे करना है। वो तो बन गया, वो तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी है वो पसंद नहीं आई। एक टाइम पे प्रोजेक्ट नवाज था तो फिर उसको गिराना था तो इमरान को बनाना था, इमरान को बनाया तो उसको गिराया, इमरान बन गया तो उसको गिराना है, इमरान को गिराना है तो नवाज को लाना है, नवाज आ गया, अब इमरान गिर चुका है, अब क्या होगा? अजीब सी म्यूजिकल चेयर्स है, अजीब सी एक विशियस सर्कल है जिसमें पाकिस्तान की सियासत घूम रही। तो सवाल यह पैदा होता है कि इमरान को गिराने के लिए जो कुछ हुआ है, जितनी चीजों को, इमरान को गिराने के लिए आपको रूल ऑफ लॉ को गिराना पड़ा है, आपको मेरिट को गिराना पड़ा है, इमरान को गिराने के लिए आपको इंसाफ को गिराना पड़ा है, इमरान को गिराने के लिए आपको बहुत सारी हमारी वैल्यूज जो थी, पुरानी रवायात थी, कस्टम्स थे, कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस, कोई हया, कोई शर्म, घरों की, उनकी बीबियों की, बहुत कुछ था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। वो बहुत कुछ गिराना पड़ा। अब वो जब गिरा है तो उसका सर्टनली एक नतीजा है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अवाम और खास तौर पे पाकिस्तान के एक अवाम की तादाद, बड़ी तादाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो वोटर सपोर्टर हैं, उनके जहन में उसका एक ट्रॉमा है कि यार है क्यों है साढ़े नाल। अब उनका एक एतमाद जो है वो शेक हुआ है सिस्टम से, ठीक है जी। अवाम का एक एतमाद, कॉन्फिडेंस शेक हुआ है सिस्टम से। अब इस वक्त एक अजीब सा इस्तराब है, एक तजब्जुब, एक शेकिंग किस्म की सिचुएशन है। उसको अब कैसे बहाल करना? मियां नवाज शरीफ कर सकेंगे क्या? मियां नवाज शरीफ करेंगे क्या? उनमें कैपेसिटी है? वो जो कह रहे हैं, वो जो तराना बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, कि वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा तराना बनाया है वो कि जी मुल्क को बचाओ, निकालो मुश्किलात से, इस तरह करके वो जो भी है तराना। डज मियां नवाज शरीफ हैव द कैपेसिटी टू डू दैट? कैन ही डू दैट? विल ही डू दैट? विल ही बी एबल टू डू दैट? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप मुझे देखिए, क्या मियां नवाज शरीफ के हाथ में वो ताकत, वो पावर, वो अथॉरिटी है? मियां नवाज शरीफ साहब तो अब वापस, उनकी तो कुछ जिद्दें थी, वो जिद पूरी हो गई है। वो कि जी वो जेल में हो तो मैं इधर हूंगा, मैं इधर हूंगा तो वो जेल में होगा।
अगर मियां नवाज शरीफ इमरान खान को यहां तक पहुंचाना, सिस्टम को गिरा के इमरान खान को यहां तक पहुंचाना मियां नवाज शरीफ के बस की बात थी क्या? मियां नवाज शरीफ, ये तो पीडीएम की 13 जमातों की बस की बात नहीं थी। वो तो इमरान खान की पार्टी से 9 मई वाली बेवकूफी अगर ना हुई होती तो किधर 13 जमातों के हाथे चढ़ रहे थे? वो तो 9 मई वाली बेवकूफी हुई, उसके नतीजे में जो खड़ाक हुआ, जिसका मैं बार बार अलार्म बेल्स दे रहा था, मैं बार बार दे रहा था ये गलत है, ये नहीं होना, ये होगा तो बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान हुआ और उसके बेनिफिशियरी के तौर पे इमरान खान के जो सियासी हरीफ थे वो उभर के दोबारा सामने आए। चलो वहां तक तो अब सिचुएशन पहुंच गई है, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है अब वो क्या करेंगे? इस ब्रोकन सिस्टम को कैसे फिक्स करेंगे? क्या वो कर सकते हैं? इस सिचुएशन जहां पे है, एक तरफ मईशत है, दूसरी तरफ ब्रोकन रूल ऑफ लॉ है, तीसरी तरफ जिन लोगों के हाथ में ताकत है, जिन लोगों के हाथ में इक्तदार की डोरे हैं, उनके अपने कुछ प्लान्स होंगे, सर्टनली होंगे, उनकी अपनी कुछ सोच है, स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है। उनके जोरे बाजू पे अगर बैठ के आप यहां तक पहुंचे, आप अपने जोरे बाजू पर नहीं पहुंचे, आप उनके जोरे बाजू पर अगर मीनारे पाकिस्तान लाहौर में स्टेज पर खड़े होकर जलसा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे मामलात सारे आप चलाएंगे? आगे सारे मामलात आप 100% नहीं चला सकते। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीलॉग दैट पाकिस्तान माइट बी रिटर्निंग टू अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। पाकिस्तान हैज नॉट रिटर्न टू डेमोक्रेसी। तो उन हालात में अब आप क्या करेंगे? या तो आप, अब आगे क्या होगा, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इमरान खान का क्या होगा? उन हालात में या तो मिसाल के तौर पे आप कंट्रोल चलेंगे, जैसे कि मियां शहबाज साहब चले हैं, और वो कंट्रोल तरीके से चलते हुए मियां शहबाज ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ वो आपके सामने, पीडीएम की हुकूमत 13 जमातों ने, अकेले मियां शहबाज की बात क्यों करें, 13 जमातों ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, और जो पाकिस्तान की कंडीशन है आज, वो आपके सामने। तो या तो आप वैसे ही चलेंगे जैसे कि मियां शहबाज शरीफ और 13 जमातें चली हैं, तो फिर मामलात आपके सियासी तौर पे आगे चलते जाएंगे। अगर आप वैसे नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा खड़ाक होगा, दोबारा खड़ाक होगा, फिर क्या होगा? फिर दोबारा आपके हालात में तब्दीली आ सकती है। वो तब्दीली आएगी तो उसका फायदा किसको होगा? अब यहां पे होते हैं, एंट्री होगी दोबारा इमरान खान की, उसका फायदा दोबारा इमरान खान को होगा। तो अब आगे देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको लग तो ये रहा है कि वो आए हैं, पीएमएलएन को लग रहा है, वो बयानियां भी बना रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को ये शदीद बुहरान से बाहर निकालेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना उनको करने दिया जाएगा मेरे हिसाब से, ना उनके पास वो ताकत, अथॉरिटी है, ना उनके पास वो मैंडेट है। वो जितना का मैंडेट है उस मैंडेट में खेलते रहेंगे तो चलते रहेंगे, और फिर जो भी परफॉर्मेंस है उसका जिम्मा अपने कंधों पे उठाएंगे, और अगर नहीं उठाएंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे, जो भी हालात हैं उनको और अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा फेस करेंगे तो उसका फायदा दोबारा इमरान खान को होगा। तो अब कैसे चलते हैं मियां नवाज शरीफ आगे, सियासी तौर पे मामलात किस तरह चलेंगे, इन सारी चीजों से मेरे ख्याल में चीजें आगे अकॉर्डिंगली अनफोल्ड होंगी, जुड़ी हुई। और इमरान खान का जहां तक ताल्लुक है, इमरान खान जो है वो जेल में इस वक्त तक वो बड़ी बहादुरी से, दुलेरी के साथ, जुर्रत से जेल काट रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितनी रेजिस्टेंस और जितना एग्रेशन और फ्रंट फुट पे आके खेलना और यॉकर्स कराना इमरान खान ने करना था, काफ़ी हद तक कर लिया। मैं समझता हूं कि अब मामलात फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए उन्हें, वो कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए पिच पे ठहरना है, वेयर एवर ही इज़, अब उन्हें थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकना चाहिए। वो जो एग्रेशन है, फास्ट गेम हो रही होती है ना, उसको मोमेंटम है, आप लूज़ कर रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उस गेम का मोमेंटम ब्रेक करते हैं। यानी कि वो इधर से बॉलर बॉल कराता है, उधर से छिक्का, फिर बॉल चौका, फिर बॉल छिक्का, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या करता है, बॉलर रुकता है, वो ज़रा कैप्टन से बात करता है, कैप्टन उससे बात करता है, उसके बाद वो फील्डिंग बदलते हैं, कोई आगे पीछे करते हैं, कोई टाइम गेन कर, ताकि बैट्समैन का मोमेंटम टूटे। तो इमरान खान को वो करना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ी देर के लिए उन्हें अपना मोमेंटम जो उसको स्लो करना चाहिए और देखना चाहिए, वेट एंड सी की पॉलिसी के मुताबिक चलना चाहिए। रिकंसिलिएशन का इशारा
इस्टेब्लिशमेंट को देना चाहिए, और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से एक्ट करती है उसके मुताबिक इमरान खान को अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को तमाम स्टेक होल्डर्स को डायलॉग में एंगेज करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को जो तकसीम हो चुकी है, जो दराड़ पड़ी हुई है, जो पोलराइजेशन है, उसको भरने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा सिर्फ सियासतदानों का, सियासी जमातों का या अवाम का नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का भी है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट लॉन्गर रन में सोचे तो इस्टेब्लिशमेंट को भी मुफाहमत की तरफ, रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये अब देखें अभी तक की सूरत हाल है, लेकिन ये तो मेरी राय है ना, ये तो मैं मशवरे दे रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होगा क्या वो तो जाहिर बात है कि इमरान खान साहब का अपना डिसीजन होगा, नवाज शरीफ का अपना डिसीजन होगा, इस्टेब्लिशमेंट का अपना डिसीजन होगा, और वो जो जो डिसीजंस लेंगे उसके मुताबिक मामलात सामने आएंगे। लेकिन आई जस्ट होप एज अ पाकिस्तानी के जो भी डिसीजंस लिए जाएं और जैसे भी मामलात सामने आए, नतीजे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, वो भी कोई उससे फ़ायदा उठाए, उनको भी कुछ फ़ायदा हो, पाकिस्तान कोई आगे निकले, कोई इन लोगों की बुनियादी चीज़ें, ज़रूरियात जो है वो पूरी हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।